चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। परम पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से देवसेनी एकादशी का कथा और महत्व जाना, और कृपया आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। इसका महत्व क्या है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मंदस्मृति से उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि ने वर्मा जी से पूछा, जो उन्होंने वर्णन किया था उस कथा रूप में आपके समक्ष करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। यह कह के भगवान श्री कृष्ण वर्णन करना प्रारंभ किया। हम सब जानते हैं भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त हैं। नारद मुनि का सदैव प्रतीत जीव का उद्धार करने के लिए विभिन्न लोगों का विचरण करते हैं। वह स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी जाते हैं। उसी प्रकार जन कल्याण हेतु एक जिज्ञासा लेकर वह अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से उन्होंने पूछा, पितामह, क्या आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? मैंने सुना है भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है यह एकादशी। पतित जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली है और उद्धार करने वाली है। नारद मुनि जिज्ञासा सुनकर वर्मा जी से कहे, हे वत्स, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिक एकादशी महिमा इतनी दिव्य है कि उससे सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसका वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी दान के तुल्य, बछड़ा सहित किया गया गाय के दान समान पुण्य फल प्राप्त होता है। वर्मा जी कहे हैं, इस दिन जो भी तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण 800 ग्राम चांदी के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी की पूजा विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, उसे प्रार्थना करने से जीव समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है और उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण वर्णित कल्प घटित एक कथा। सुनिए, सुनाने जा रहे हैं। एक समय नव्ययान वन तुलसी धर्म ध्वजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु विधिवत तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पे उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। अब देखिए, शुद्ध गणेश जी अत्यंत सुंदर और पीताम्बरी धारण करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान में मग्न थे। उनके अस्तित्व ब्रह्मांड रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकर्षित हो गई, लेकिन उनका गज मुख देखकर और वह उनके आभास भी करने लग गई। इसमें तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आप यहाँ आगमन करने का क्या कारण है? आप नहीं जानते तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है। गणेश जी की ये बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वजा की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई हूँ। आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही वैवाहिक कार्य है। विवाह सर्वदा दुख का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए आप कृपा करके मेरी ओर से आप ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढो। ये सुनकर तुलसी जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुलसी,
और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। जब गणेश जी ने उनका ये रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निस्संदेह असुर की पत्नी बनोगी, उसके पश्चात कृपया वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई। वह गणेश जी से प्रार्थना करने लगी वह इस श्राप से वापस ले ले, लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सब पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर मैं तुम्हें भगवान नारायण की प्रिय बनाऊंगा। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्य के लिए सदा लाभकारी होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव प्याजक रहोगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चल के शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है। उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट हुई है। तो ये थी तुलसी देवी की पौराणिक कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी देवी के जाने अनजाने में की गई सेवा भी कलयुग में देखने को मिलती है। चलिए इस विषय में रसिया में घटित एक सच्ची घटना सुनाते हैं। अरुण लोचक नामक एक 30 वर्ष का रसियन भक्त के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक था, उनकी माता अनजाने में तुलसी की पौधों को विकसित किया और रसिया के तीव्र सर्दी में भी उसी देखभाल की उन्होंने प्रारंभ किया। अन्य पौधों की तरह ये सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति और अनुभव होने लगा। कुछ समय के बाद तुलसी देवी इतनी आकृष्ट हुई अन्य पौधों की तुलना में वह सबसे अधिक देखभाल सेवा तुलसी की पौधे की करने लगी। समय के साथ साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी की सेवा से उनके जीवन में शांति और विकसित हो गया है। अपनी माता को सेवा करते देख के अरुण लोचन भी उसके प्रति आकृष्ट हुआ। उसे भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ किया। अनजाने में ही की गई भी तुलसी सेवा का कारक आज्ञा की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुछ समय के बाद वह इस्कॉन के कुछ भक्तों से मिलकर, जो कि मार्ग में श्रील प्रभुपाद की पुस्तक वितरण कर रहे थे, अरुण लोचक ने उनसे पूछा, कुछ पुस्तक खरीदी और उन्हें पढ़ना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद से उन्होंने जीवन में परिवर्तन किया। उनकी माता भी इन पुस्तकों को पढ़ा और वो भी कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट हुई। समय के बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्वकालीन भक्त के रूप में जुड़ गया और वहां जाकर उन्होंने और उनकी माता को पता चला जिस पौधा की अनजाने में सेवा कर रहे थे वह स्वयं भक्ति प्रदानीय तुलसी देवी थी। इस प्रकार तुलसी देवी की प्राप्ति श्रद्धा और भी दृढ़ता बढ़ गई। जिस मंदिर में सेवा करते थे, ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़ी ही भक्ति और प्रिय से विकसित किया गया था। अरुण लोचन ने माता से विनती की वह तुलसी के पौधों को मंदिर में दे जाए, जिससे भक्तगण उनकी विधि पूर्वक पूजा कर सके। अरुण लोचन की माता ने ना चाहते हुए भी तुलसी के पौधों को मंदिर में अर्पित किया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्त द्वारा सेवा पूजा हो रही है। आप अब समझ ही गए होंगे कि कामिका एकादशी तुलसी जी की विशेष पूजा की जाती है। श्री कृष्ण को तुलसी या तुलसी दल अर्पित किया जाता है। सवेरे उठकर मंगला आरती तुलसी की पूजा अवश्य करें। तुलसी जी की विधिवत पूजा करें। साथ में 4 परिक्रमा लगाएं। तुलसी जी का मंत्र कैसे बोलना है, मंत्र बोलने के समय कैसे उच्चारण करना है, ये मंत्र मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। आप सबसे मैं एक ही बात कहूँगी कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद हमें यही पता चल रहा है कि हमें तुलसी जी की पूजा अत्यंत अच्छे से करनी है और तुलसी जी की पूजा करके हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से विनती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एकादशी का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। इस एकादशी के दिन आप अन्न को ना खाएं, फल फ्रूट, चाहे आप अन्न नहीं लेना है, आप जो भी खाएं पर फल फ्रूट खाएं, बिना नमक के रहें। आप सभी से विनती है, इस एकादशी को आप जरूर करें। इस एकादशी का भी उतना ही महत्व है जितनी सारी एकादशी का महत्व है। हरे कृष्णा।